निठारी में मारे गए 16 में से 15 बच्चों के कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपी यानी D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। अब सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें कोहली को उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि कोहली ने इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब अगर कोहली इस मामले में भी बरी हो जाता है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर निठारी के 16 बच्चों का कातिल कौन था। बीते 2 हफ्तों में 2 बड़े फैसले आए। पहले मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में और दूसरे मालेगांव ब्लास्ट केस में। इन दोनों ही मामलों में 2 अलग-अलग अदालतों ने केस में आरोपी बनाए गए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जो लोग मारे गए या मालेगांव धमाके में जिनकी मौत हुई, उनका असली गुनहगार कौन है, ये कोई नहीं जानता। पर इन्हीं 2 फैसलों के बीच एक तीसरा फैसला भी आता है। यह फैसला बेहद खामोशी के साथ सामने आया। यह फैसला था 2006 के उस निठारी केस को लेकर, जिसमें नोएडा के निठारी की एक कोठी के पीछे से 16 बच्चों के कंकाल मिले थे। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया कि सुरेंद्र कोहली को जिन 12 बच्चों की मौत के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा से बरी कर दिया था, वो फैसला सही था। इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने भी सुरेंद्र कोहली और पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी कायदे से जैसे मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट या मालेगांव ब्लास्ट का कोई गुनहगार नहीं था, ठीक वैसे ही निठारी के 16 बच्चों का भी कोई कातिल नहीं है। सारी अपील्स आज ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने खारिज कर दी। जितनी जो सीबीआई ने दाखिल की थी, जो कंप्लेनेंट ने दाखिल की थी, सारी अपील्स आज खारिज हो गई। तो क्या माना जाए कि अब पंढेर और कोहली दोनों बरी हो गए? जितनी अपील्स दाखिल की थी उस हिसाब से तो बरी हो गई। पंढेर साहब के खिलाफ 2 जजमेंट्स में अपील की सीबीआई की और एक में थी कंप्लेनेंट की, तो वो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बचा। और कोहली के खिलाफ? कोहली के जितने भी आज लगे थे जिसमें सीबीआई ने और कंप्लेनेंट ने दाखिल की थी, वो सारे बरी हो गए। दरअसल निचली अदालत ने 16 बच्चों की हत्या के मामले में से 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को 3 मामलों में। कोहली को बाकी 3 मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में फांसी के 13 में से 12 मामलों में कोहली को बरी कर दिया, साथ ही पंढेर को भी। कोहली को सिर्फ एक रिम्पल हल्दर केस में सजा हुई, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कोहली और पंढेर को बरी कर दिया। पंढेर पहले से ही जेल से बाहर है। कुल मिलाकर कोहली पर निठारी मामले में अब सिर्फ एक ही केस बचा है, रिम्पा हल्दर का केस, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा मिली है। कोहली ने इस सजा को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखा है। अगर इस केस में भी कोहली बरी हो जाता है तो फिर वो जेल से बाहर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निठारी केस की जांच ढंग से न करने के लिए जांच एजेंसी यानी सीबीआई पर उंगली भी उठाई। कोर्ट का कहना था कि इस केस में कई बुनियादी खामियां थी, जैसे फोरेंसिक एविडेंस की कमी, पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को बिना तस्दीक किए कोर्ट में पेश किया जाना, हथियारों की बरामदगी न करना और जांच से जुड़े कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न तो जांच एजेंसी निठारी के D5 कोठी से खून के निशान ढूंढ पाई, न लाशों के टुकड़े, और यहाँ तक कि सीमन के जो सैंपल लिए गए वो भी कोहली से मैच नहीं हुए। इतना ही नहीं, कोहली के आदमखोर होने का भी कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिला। शवों को बाथरूम में रखने, काटने, गाड़ने और कुकर में पकाने जैसी बातें सिर्फ पुलिस हिरासत में दिए गए कोहली के बयान तक ही सीमित रहे।
जिनसे जुड़ा एक भी सबूत सीबीआई अदालत के सामने नहीं रख सकी। तो जो कुछ कहना था सीबीआई ने कहना था, तो कोर्ट ने पूछा उनसे कि भाई अगर कोई आपको जो बरी हुआ करने वाला जजमेंट है, अगर उसमें आपको कुछ गलत लगता है तो आप पॉइंट आउट करिए। तो उस पर कोई ऐसा आर्गुमेंट रखा नहीं जो कि कोर्ट को इम्प्रेस कर सके, तो वो बरी हो गए। तो इस आदेश का हम ये मतलब लगाएं कि मोनिंदर सिंह पंढेर जो हैं वो पूरी तरह से अब बरी हो गए हैं और सुरेंद्र कोहली एक मामले में सिर्फ अभी जेल में है, बाकी में सब में बरी है, ऐसे मेरी जानकारी है उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ये तक साबित नहीं कर पाई कि बच्चों के कत्ल कोठी के अंदर हुए थे। पुलिस हिरासत में दिए कोहली के बयान के मुताबिक उसने लाशों के टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर कोठी के पीछे नाले में फेंका था, जबकि कुछ टुकड़ों को जमीन में दफना दिया था। लेकिन जमीन की खुदाई में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला। यहां तक कि सीबीआई ने लाशों के टुकड़ों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट तक नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कोहली का जो बयान कैमरे में पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, वो टेप तक पुलिस संभाल कर नहीं रख पाई और वो गायब हो गई। वो एक अहम सबूत था जो कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए भी सीबीआई पर उंगली उठाई कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए कभी जांच एजेंसी ने मानव अंगों की तस्करी के पहलू से मामले की जांच ही नहीं की, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर पर किडनी रैकेट में शामिल होने के इल्जाम भी थे। अगर इस एंगल से मामले की जांच की जाती तो ये पता चल सकता था कि निठारी केस सिर्फ रेप और मर्डर तक ही सीमित था या फिर किसी बड़े रैकेट का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस पूरे केस की जांच जिस तरह से की गई, उससे साफ लगता है कि कोहली को इस पूरे मामले में जबरन बली का बकरा बनाया गया है। केस की शुरुआत में कोहली और पंढेर दोनों को ही बराबर दोषी माना गया था, लेकिन बाद में एक एक कर पंढेर को तो क्लीन चिट मिलती गई और कोहली अकेला गुनहगार बच गया। जांच एजेंसियों की लापरवाही कहें या जांच प्रक्रिया में खामी, लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अदालत को आरोपियों को बरी करना पड़ा है। इस वजह से क्योंकि जांच एजेंसियों ने जांच की प्रक्रिया सही नहीं अपनाई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, जांच में लापरवाहियां हुई, नतीजा ये हुआ कि दुर्दांत अपराधी या आरोपी उन्हें बरी करना पड़ा। अब चाहे मुंबई रेल ब्लास्ट की बात करें या मालेगांव मामले की या फिर राजस्थान की, हर जगह अदालतों को यह कहना पड़ा कि जांच प्रक्रिया में खामी थी, जिसकी वजह से आरोपियों को बरी करना पड़ा। और यही सिलसिला आगे बढ़ता है निठारी कांड में, जिसमें मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली, इन दोनों को 16 से ज़्यादा मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिसमें बच्चों के कंकाल इनके घर के पिछवाड़े से बरामद हुए। लेकिन जांच प्रक्रिया में खामी और जांच में लापरवाही की वजह से अदालत को इन्हें भी बरी कर देना पड़ा। यानी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस समय जेसिका लाल के मर्डर केस में सवाल उठा था कि आखिर जेसिका को किसने मारा, वही सवाल यहाँ भी है कि इन सारे कंकालों का, इन सारे लोगों का, बच्चों का हत्यारा आखिर कौन है? अगर ये दो नहीं तो कौन? क्या ये जांच प्रणाली, क्या पुलिस की वर्दियाँ जो अपने लापरवाही से वर्दी को लगातार दागदार कर रही हैं, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से अपराधी छूट रहे हैं और जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं आ रही? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निठारी के उन 16 मासूम बच्चों के घर वालों को इंसाफ मिलने की उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी है। ये वो केस था जिसने देश को दहला दिया था, लेकिन ऐसे केस का हश्र भी अगर ऐसा होगा तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर निठारी के उन 16 मासूम बच्चों का कत्ल फिर किसने किया? क्या नोएडा पुलिस और सीबीआई अपनी इस घटिया जांच के बारे में कभी जवाब दे पाएगी? उम्मीद तो नहीं है। और अगर कल को एक इकलौते केस से बरी होकर कोहली भी बाहर आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। मनीषा झा के साथ संजय शर्मा, आज तक।